हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड लेसन विद्युत विभव। तो आइए जानते हैं विद्युत विभव क्या है। इससे पहले कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हैं वो नीचे हमारी लिंक दी है, उसमें जाकर के पुरानी वीडियो को देख लें और फिर इस चैप्टर को देखें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है, इसको क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट। अब यहाँ नॉट लगा है, नॉट का मतलब होता है नहीं, मतलब यहाँ पर आवेश इतना छोटा है जिसको हम नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर। ऐसे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर, विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्य क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब है यहाँ पहले से ही आवेश है और जब एक और अन्य आवेश को ला रहे हैं, मान लीजिए यहाँ प्लस आवेश है और जब एक अन्य परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो अंदर लाने पर ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। इस कारण से हमें इसको जब अंदर लाना है तो कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य विद्युत विभव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इस परीक्षण आवेश को यहां ले जाएं, क्यू नॉट को अनंत से हम बिंदु ए पर ले गए, तब किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि यहां पर कोई पहले से विद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहां पर पहले से ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इधर इसका विद्युत क्षेत्र है और इसके विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट को हम ला रहे हैं। अब अगर हम बिंदु बी पर लाएंगे तो विभव होगा V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर यहाँ बी से हम और आगे ले आए ए पर तो भी यहाँ पर कार्य होगा, वो डब्ल्यू होगा और फॉर्मूला इसी तरह का बनेगा। इसको हम समझते हैं बहुत डीपली। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आवेश जो है वो पानी की तरह है और पानी की तरह ही फ्लो होता है, बहता है। तो ये आवेश मान लीजिए नदी में बह रहा है, पानी नदी में बह रहा है और नदी का जहां बहाव है उस पानी को रोकने के लिए हमने एक दीवार खड़ी कर दी जिसे हम कहते हैं बांध। ये बांध बहते हुए पानी को रोकता है। अब रोकने के साथ साथ ये पानी की ऊंचाई को बढ़ाएगा। तो ये जो दीवार खड़ी की है ये पानी के बहाव का विरोध कर रही है। जिस तरह से यहां पर ये विद्युत क्षेत्र में जो आवेश था ये परीक्षण आवेश को अंदर आने से रोक रहा था, विरोध कर रहा था, तो फिर भी हम इस परीक्षण आवेश को अंदर ला रहे थे तो कुछ कार्य करना पड़ा। उसी तरह से जो बांध है, ये बांध है और बांध क्या कर रहा है, पानी के बहाव को रोक रहा है, इसलिए पानी अपनी अब ऊंचाई परिवर्तित करेगा, वो कार्य करेगा और वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही कार्य आगे उपयोग में भी लाया जा सकता है। लेकिन बात कहाँ है, पानी को स्टोर करने पर क्या परिवर्तन हो रहा है, पानी की लेवल बढ़ रहा है, ऊंचाई परिवर्तित हो रही। ऊंचाई परिवर्तित होने का मतलब है कि उसका विभव बढ़ रहा है। तो इसी तरह से एक चालक पर जितनी मात्रा में आवेश लाया जाएगा, एक आवेश लाए विभव कम होगा, दो लाएंगे विभव बढ़ेगा, और लाएंगे और ज्यादा विभव बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो चालक है वो संपूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा। विभव विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने की एक तरकीब है। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने की एक तरकीब थी, उसी तरह से विद्युत विभव भी है। अब जानते हैं हम विभव का मात्रक क्या बनेगा। तो देखिए विभव का सूत्र था V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू।
यदि आवेश धन परीक्षण आवेश है तो क्यू नॉट ले लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या रहेगा, V का मात्रक। तो विभव का जो मात्रक होगा वो निकालेंगे कार और आवेश का मात्रक रख के। कार का मात्रक होता है जूल और बटे में आवेश का मात्रक क्या रखना है, कूलाम। V का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र तो ये हो जाएगा, कार का मात्रक जूल है और उसकी विमा होती है mL2T-2 और आवेश की होगी AT। जब AT को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा mL2T-3A-1। ये बन जाता है विभव का विमीय सूत्र। विभव जब किसी परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, सोचिए वैद्युत क्षेत्र में नहीं लाए तो विभव कितना होगा, कार्य 0 हो रहा है तो विभव भी 0 होगा। कहने का तात्पर्य जैसे नदी का पानी है, अगर बांध में नहीं आएगा, बांध में नहीं आएगा तो किया गया कार्य कितना, 0। कार्य तभी माना जाएगा जब नदी का पानी बांध में आएगा तो कार्य होगा, और अगर नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो V का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ W का मान 0 है तो यहाँ V का मान भी 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाए हैं वैद्युत क्षेत्र में और ला करके हमने यहां रख दिया A पर, यहां पर कोई पहले से आवेश रखा था जिसके कारण से ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट लाए, ये Q नॉट को अगर बिंदु A से B तक लाते हैं, A से कहां ला रहे हैं, B तक, विद्युत क्षेत्र में। तो जब A से B तक लाएंगे तो लाने पर यहां भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम धन परीक्षण आवेश को इस प्लस Q आवेश के पास ला रहे हैं, और जितना ज्यादा पास में लाएंगे उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर जो विभव होगा B पर वो A से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस प्लस आवेश से इसकी दूरी अधिक है, और जब दूरी अधिक है तो बल कम लगेगा, यहां दूरी कम है तो बल अधिक लगेगा। तो यहां भी हमें विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को लाना है तब भी कार्य करना होता है, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो आइए समझते हैं अच्छे से वैद्युत विभवांतर क्या होगा। तो देखिए, जिस तरह से नदी के पीछे, डैम के जस्ट पीछे जो नदी है जहां से डैम में पानी आ रहा है, तो हम गौर करेंगे दो बिंदुओं पर, एक जो डैम है उसके गेट के पास में, और एक डैम के पीछे वाला हिस्सा जहां नदी से पानी आ रहा है। तो जहां पानी आ रहा है नदी से, वहां पर ऊर्जा कम होगी, और जैसे जैसे ये गेट के पास आएगा पानी, लेवल बढ़ेगा, तो इसके पास जब गेट खोले जाएंगे तो बहुत ज्यादा वेग होगा, पानी के बहाव का जो वेग होगा बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि इसके पास विभव ज्यादा होगा, गेट के पास विभव ज्यादा होगा और पीछे की ओर कम होगा। अर्थात इसी तरह से विद्युत क्षेत्र में ये प्लस आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को इस तरह से, ये ऐसे समझिए जैसे डैम का गेट है और ये नदी का पानी, अगर इधर है, दूरी पर है गेट से, तो यहाँ विभव कम होगा, और जितना पास आएगा उतना ही ज्यादा विभव बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नदी के पीछे की ओर पानी की जो गहराई रहेगी वो गेट के अपेक्षा कम होगी। गेट के पास पानी की जो गहराई रहेगी वो ज्यादा रहेगी, इसके कारण से वहां पर विभव ज्यादा रहेगा। हम इसको और आसान शब्दों में कह सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने एक ये बकेट ले ली, बाल्टी ले ली, और इस बाल्टी में एक टोंटी भी लगी हुई है, ये
अब हमने इसमें कुछ मात्रा में पानी भर दिया। ये देखिए, जब ये टोंटी हम खोलेंगे तो इसमें से पानी नीचे गिरेगा। अगर हम इसमें और ऊंचाई तक पानी भर दें, पहले इतना था मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, अब और ऊंचाई तक कर दिया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पानी बहने की जो दर है वो बढ़ जाएगी, पानी का बहने का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो ऊंचाई है वो और बढ़ा दें, 20 सेंटीमीटर कर दें, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पात्र में पानी की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है, ऐसे ही किसी चालक पर आवेश का मान निरंतर बढ़ाने से, बहुत सारा आवेश लाने से इसका जो विभव है वह बढ़ेगा। और दो वस्तुओं के विभवों की तुलना को हम विभवांतर कहते हैं। दो विभवों का जो अंतर होता है, जैसे हमारे पास एक ये बाल्टी है A और एक और बाल्टी है B, A और ये B। अब इसमें देखिए यहां तक ये पानी भरा हुआ है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है। तो देखिए इसमें से जो पानी, अगर यहां पर एक टोंटी लगा दी जाए और इसमें भी एक यहां टोंटी लगा दी जाए, तो ए से जो पानी निकलेगा वो बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगा और बी से जो पानी निकलेगा उसके पास स्पीड कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? क्योंकि यहां पर विभव ज्यादा है, पानी ज्यादा ऊंचाई तक है, अर्थात विभव ज्यादा है। यहां ऊंचाई कम है, विभव भी कम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो चालक हैं, इस चालक पर और इस चालक पर, इसमें 100 कूलाम आवेश है और इसमें भी 100 कूलाम आवेश मान लीजिए, तो इसमें विभव ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये एक छोटा पाइप, जैसे यहाँ पे एक और पाइप ले लिया हमने, या एक छोटा सा एक और कोई सिस्टम ले लिया, तो इसमें भी ये पानी इतना ऊंचाई तक भरा हुआ है। ये अब इसमें अगर हम यहां होल करेंगे तो देखिए इसमें जो पानी है इन दोनों से कम है, सी में ए और बी दोनों से कम है, लेकिन फिर भी इसके पास स्पीड ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें और ज्यादा ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो जिस पात्र में, जिस चालक पर आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी, विभव भी उतना ही अधिक होगा और उससे धारा का प्रवाह जो होगा चालक से वो भी उतना ही अधिक होगा। जैसे एक बाल्टी पानी को हम गड्ढे में रख दें, गड्ढा खोद के जमीन में, तो वह पानी कहीं नहीं बहेगा। लेकिन अगर उसी एक बाल्टी पानी को हम पहाड़ पर ले जाएं और फिर बाल्टी में एक नीचे की तरफ से छेद कर दें, तो वह पानी नीचे की ओर बहेगा। तो हमेशा जो विभव है वो प्रवाह कहां से कहां होगा, तो उसको समझिए। हमने इन दोनों बाल्टियों को ऐसे जोड़ दिया, ए और बी को, तो ए से जो वाटर फ्लो बी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के पास विभव ज्यादा है, बी के पास कम है। तो हमेशा जो विभव है, अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जा रही हैं, तो विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। जिस तरह से यहाँ अधिक ऊंचाई से पानी का प्रवाह कम ऊंचाई की तरफ हो रहा है, इसी तरह से आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब देखिए विभवांतर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहां पर मान लीजिए इस पात्र का विभव VA है और इसका विभव VB है, तो ये फॉर्मूला बनेगा VA माइनस VB इक्वल W/Q0। W/Q0 क्यों बनेगा? फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र ये हमने ले लिया, इस प्लस Q आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक आवेश को B से A पर लाया जा रहा है, तो A पर विभव ज्यादा होगा और B पर विभव कम होगा। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होगा वही विभवांतर होगा, VA माइनस VB।
इस यहां से परीक्षण आवेश को ए पर लाएंगे तो किया गया कार्य ही क्या होगा, विभवांतर। ध्यान रखना है आपको कि अगर आवेश विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो विभव शून्य रहेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है तो एक निश्चित बिंदु का विभव होगा, लेकिन यह विभव उस निश्चित बिंदु का कब होगा, जब वह परीक्षण आवेश इस पे आ जाएगा। अगर यहां परीक्षण आवेश नहीं है तो इस बिंदु के पास विभव कितना है, मान लीजिए 10 वोल्ट है, लेकिन ये 10 वोल्ट कब होगा, जब यहां परीक्षण आवेश आ जाएगा। एक निश्चित बिंदु के लिए विभव का मान 10 वोल्ट है, लेकिन कब, जब परीक्षण आवेश आ जाएगा। अगर यहाँ परीक्षण आवेश नहीं है तो विभव नहीं होगा। अगर बिंदु ए है, ए पर वह परीक्षण आवेश आता है तो 20 वोल्ट विभव, देखिए इस बिंदु पर निश्चित है कि विभव 20 होगा, लेकिन कब होगा, जब परीक्षण आवेश आएगा। अर्थात बिना परीक्षण आवेश के जो विभव है या कोई भी आवेश नहीं आएगा तो विभव नहीं होगा। आवेश को आना ही पड़ेगा तभी विभव होगा। और अगर दो बिंदुओं के बीच की हम तुलना करते हैं तो उनके बीच में विभवांतर बनता है। अब इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बैटरी या सेल। देखिए हमने एक बैटरी ले लिया जिसमें दो टर्मिनल हैं, एक धन और एक ऋण। ये हमारे पास बैटरी में दो टर्मिनल हैं। इसमें है क्या, ये जो बैटरी का धन टर्मिनल है ये इस तरह से है, इसके पास विभव बहुत अधिक है, और ये ऋण टर्मिनल है, इसके पास विभव कम है। अगर इन दोनों टर्मिनलों को हम एक पतले तार से, जैसे यहाँ इन दोनों बाल्टियों को हमने पाइप से जोड़ दिया, ऐसे इन दोनों टर्मिनलों को पतले तार से जोड़ दें तो जो आवेश है वो यहाँ इस धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में विभव का अंतर है, विभव में अंतर है इसलिए फ्लो होता है। आप इमेजिन करो कि इन दोनों बाल्टियों में बराबर ऊंचाई तक पानी भरा हो तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा, फ्लो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ही विभव एक बराबर है। तो यहां पर भी अगर दोनों टर्मिनल के पास विभव एक जितना कर दिया जाए तो फिर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं हम पृथ्वी के पास कितना विभव है। तो अगला टॉपिक है पृथ्वी का निर्देशन विभव। पृथ्वी एक ऐसा गोला है जिस पर एक समान रूप से धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं और इनकी मात्रा अनंत होती है। अर्थात पृथ्वी एक ऐसा इतना बड़ा गोला है जिस पर अनंत मात्रा में धनावेश और ऋणावेश होते हैं। अब हमें जितने धन या ऋण आवेश की आवश्यकता पड़ती है हम पृथ्वी से ले सकते हैं या पृथ्वी को दे सकते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, एक टैंक पानी निकाल लो, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम एक बाल्टी एक टैंक कितना भी पानी समुद्र में डाल दें समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से पृथ्वी एक इतना बड़ा गोला है जिस पर बराबर मात्रा में धनावेश और ऋणावेश है। इससे कितना भी धनावेश ले सकते हैं और कितना भी ऋणावेश दे सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस को समझिए। यह हमारी पृथ्वी है और एक आवेशित गोला हमने इस पृथ्वी पर ये ले लिया जो कि एक समान रूप से धनावेशित है। अगर इसको हम पृथ्वी से संपर्कित कर दें तो ये उदासीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के पास अनंत मात्रा में धनावेश और ऋणावेश है। तो इसमें से कुछ जो ऋणावेश है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ये गोले पर चले जाएंगे और ये धन से मिलकर के इस गोले को उदासीन कर देंगे। अगर हमने ये माना कि यहां पृथ्वी पर ये ऋणावेश है तो क्या स्थिति बनेगी, तो फिर
जब हम पृथ्वी को इससे जोड़ देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियों में ये जो चालक गोले हैं ये उदासीन हो जाएंगे, अर्थात ऋणावेश जो है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और अगर धनावेश है तो पृथ्वी के अंदर से उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी को किसी भी चालक के साथ जोड़ने पर या किसी भी आवेशित वस्तु के साथ जोड़ने पर वह उस वस्तु को उदासीन कर देती है, उस पर का आवेश समाप्त कर देती है। विभव एक अदिश राशि है, और अदिश किस तरह से है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि पानी को अगर हम एक जगह स्टोर करें, पहले पानी बह रहा है तो पानी के बहने की एक दिशा होती है, हमेशा पानी उच्च विभव से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, जहां दाब कम लगेगा उस ओर बहेगा, या ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। ये पानी का एक नियम है। और उसके पास हम कह सकते हैं जब वह बहता है तो दिशा होती है, ऊपर से नीचे की ओर एक दिशा में बह रहा है। इस तरह से पानी को सदिश होना चाहिए। लेकिन अगर पानी को एक कुएं में भर दिया जाए तो फिर पानी कहीं बहता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अदिश। तो वही प्रोसेस आवेश के साथ भी है। अगर आवेश किसी चालक तार में बह रहा है तो सदिश है, और जब वह किसी सेल में या किसी बैटरी में स्टोर कर लिया जाए तो वह गति नहीं करता उस टाइम पे, तो वह अदिश हो गया। तो अगर विद्युत धारा की या आवेश की बात की जाए तो ना तो इसको हम सदिश कह सकते हैं और ना ही अदिश कह सकते हैं, तो यह एक टेंसर राशि मानी जाती है। लेकिन केवल विभव की बात की जाए तो विभव देखिए, आवेश एक जगह स्टोर हो रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में विभव आवेश को एक जगह एकत्रित करना, जब एक जगह एकत्रित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आवेश स्थिर होगा, और स्थिर होगा तो विभव अदिश राशि बनी। तो ध्यान रखना है, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, अर्थात विभव को हम विद्युत क्षेत्र का समाकलन रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं B, जहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, और इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु A है। इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, या ऐसे समझिए कि ये परीक्षण आवेश को A से B तक लाना है। कहां, वैद्युत क्षेत्र में। यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें परीक्षण आवेश को A से B पर लाना है। तो लाना है तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र में चला रहे हैं ना, तो कार्य करना पड़ेगा। और यह किया गया कार्य कितना होगा, तो पहले तो देखिए, मान लीजिए कि इसको अगर हम एक सूक्ष्म दूरी dr तक विस्थापित करेंगे, तो dr दूरी तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो होगा dw इक्वल किया गया कार्य इक्वल बल गुणा विस्थापन। बल कितना होगा F, और इनटू विस्थापन कितना होगा dr। dr दूरी तक, एक सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो F है ये नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक। क्यों लेंगे, क्योंकि हम इसको वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। अगर ये बाहर ले जा रहे होते तो धनात्मक, और वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक रहेगा। तो कार्य को रखेंगे हम नेगेटिव, तो dw इक्वल माइनस एफ इंटू डी आर। अब एफ इक्वल क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर F इक्वल क्या बन गया, E इंटू क्यू नॉट। ये देखो इसका गुणा हो गया, यहाँ पे F का जो मान है वो यहां रख देंगे
तो डी डब्ल्यू इक्वल किया गया कार्य बराबर हो जाएगा माइनस का E इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। अब देखिए, अगर हम परीक्षण आवेश को A से B तक लाते हैं और A से B तक के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए R है, ये दूरी कितनी है, R है, तब यहां पर संपूर्ण कार्य Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन माइनस ई इंटू क्यू नॉट डी आर, और यहां पर रखेंगे लिमिट। लिमिट क्या रखेंगे भैया, कहां से ला रहे, ए से, कहां तक लाना, बी तक, तो यहां शुरुआत कहां से की, ए से, और कहां तक ले जाना है, बी तक। अगर हम ये मान लें कि ये जो है ए, अगर परीक्षण आवेश को ए से ना ला करके अनंत से लाएं और अनंत से ला करके आर दूरी पर रख दें, तो यहां पर अगली कंडीशन में क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई इंटू क्यू नॉट डी आर। हमें चूंकि इसमें क्या निकालना है, विभव, तो यहां पर देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन हो गया डब्ल्यू इक्वल ई विद्युत क्षेत्र है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, तो ये तो ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, इनफाइनाइट टू आर ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। अब देखिए चूंकि हमें निकालना है विभव, तो विभव V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू का हम मान निकाल लिए, यहां पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई क्यू नॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो V इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, E इंटू डी आर। ये आ जाता है विभव का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में विभव का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए ये तो थी धनावेश की बात। अब यदि किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं और उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिए और समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 eV। यह विभव की एक छोटी इकाई है विभव के मापन के लिए। तो 1 eV इक्वल होगा 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 और इंटू है V, इसका मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 वोल्ट। ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मान। अब आज आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आप लोग सोच करके कमेंट करेंगे कि यदि दुनिया की प्रत्येक वस्तु आवेशित हो जाए तो क्या होगा, अर्थात पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं केवल एक ही तरह की आवेशित हो जाएं, मतलब कि सभी वस्तुओं पर धनावेश आ जाए या सभी वस्तुओं पर ऋणावेश आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या घटना संभव होगी। और एक स्थिति वह है जिसमें आधी पृथ्वी की सभी वस्तुएं धनात्मक हो जाएं
और आधी पृथ्वी की सभी वस्तुएं ऋणात्मक हो जाएं तो क्या घटना संभव होगी। तीसरी स्थिति आपको सोचनी है, मान लीजिए पृथ्वी एक समान रूप से ऋणावेशित है और सूर्य एक समान रूप से धनावेशित है, तब क्या घटना संभव होगी। इसके लिए एक थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और सूर्य एक जगह स्थिर है। 11th में आपने पढ़ा होगा, सूर्य जो है वो दीर्घ वृत्त की नाभि पर होता है और जो ग्रह होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी जो मान लें कि ऋणावेशित है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य धनावेशित है, तो क्या स्थिति संभव है। ऐसी स्थिति आपने और कहां देखी। हिंट के लिए हम बता दें, एटम। तो अब आप सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।